नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube टुडे राशिफल चैनल में। तो दोस्तों, भगवान बजरंगबली सनातन धर्म के सबसे लोकप्रिय, पूजनीय और जागृत देवताओं में से एक है। वे है शक्ति, भक्ति, साहस, वफादारी, निस्वार्थ सेवा में प्रतीक है। हनुमान जी को चिरंजीवी माना गया है, यानी वे अष्ट चिरंजीवियों में से एक है जो आज भी इस पृथ्वी पर स्वस्वरूप मौजूद है। महाकवि तुलसीदास द्वारा रचित हनुमान चालीसा एक चौपाई उनके पूरे स्वरूप को बयां करती है। आइए जानते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के परम भक्त बजरंगबली के जन्म से लेकर उनके जीवन के प्रमुख प्रसंगों और उनकी महिमा की संपूर्ण गाथा को विस्तार से समझते हैं। बजरंगबली का जन्म त्रेता युग में हुआ था। उनके जन्म के पीछे एक अत्यंत पवित्र और रोचक कथा है। पूर्व जन्म से माता अंजना पुंजी कस्तला नाम की एक अप्सरा थी। एक ऋषि के श्राप वश उन्हें पृथ्वी पर वानर के रूप में जन्म लेना पड़ा, लेकिन उन्हें यह वरदान भी दिया था वे जिससे प्रेम करेगी उसी से उनका विवाह होगा और उनका पुत्र अत्यंत प्रतापी और शिव का अंश होगा। उनका विवाह वानर राज केसरी से हुआ। शिव के 11वें रुद्र अवतार कहा जाता है कि जब भगवान विष्णु ने पृथ्वी से पाप का अंत करने के लिए श्री राम के रूप में मानव अवतार लिया, तो भगवान शिव ने उन्हें उनकी सेवा और सहायता के लिए अपने 11वें रुद्र अवतार के रूप में हनुमान जी के रूप में जन्म लेने का निश्चय किया। राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए जो पुत्र का मिष्टि यज्ञ किया, उससे प्राप्त खीर का एक भाग एक चील को लेकर उड़ गई। पवन देव के वेग से वह खीर उड़ती हुई माता अंजनी की अंजलि में हाथों में आ गई। माता अंजलि ने इन्हें भगवान शिव का प्रसाद समझकर ग्रहण कर लिया। इसी कारण हनुमान जी को पवन पुत्र भी कहा जाता है। चैत्र मास की पूर्णिमा को माता अंजना की कोख से अत्यंत तेजस्वी बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम मारुति रखा गया है। मारुति बचपन से ही असाधारण रूप से शक्तिशाली और नटखट थे। वे दिव्य शक्तियों से संपन्न था। एक सुबह उन्हें मारुति को बहुत तेज भूख लगी थी। उन्होंने पूर्व दिशा में लाल लाल चमकते हुए सूर्य को देखा। उन्हें लगा कि यह कोई स्वादिष्ट और पका हुआ मीठा फल है। वे एक ही छलांग में आकाश की ओर उड़ चले। सूर्य को उन्हें अपने मुंह में निगल गया और उसी समय राहु और केतु सूर्य को ग्रसने आ रहे थे, लेकिन मारुति को देखकर वे डर गए और देवराज इंद्र के पास पहुंचे। इंद्र ने क्रोध में आकर मारुति पर अपने शक्तिशाली अस्त्र वज्र से प्रहार किया। वज्र के प्रहार से मारुति की ठुड्डी टूट गई और वे अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। अपने पुत्र की यह दशा देखकर पवन देव अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने पूरे ब्रह्मांड की वायु की गति रोक दी। हवा रुकने से सभी प्राणी त्राही करने लगे। तब ब्रह्मा जी सहित सभी देवता पवन देव को मानने पहुंचे। ब्रह्मा जी ने मारुति को स्पर्श कर पुनर्जीवित किया। टुड्डी पर चोट लगने से कारण उनका नाम हनुमान पड़ा। पवन देव को प्रसन्न करने के लिए सभी देवताओं ने बालक हनुमान को अमोघ वरदान दिए। ब्रह्मा जी किसी भी अस्त्र शस्त्र से वध न होने का वरदान, इच्छानुसार रूप बदलने की शक्ति दी। इंद्रदेव वज्र से कभी भी पराजित या आहत न होने का वरदान, इसी कारण के बजरंग बली कहलाया। यमराज यमदंड से मुक्त होने का वरदान, सूर्यदेव अपने तेज का 100वां भाग दिया और शास्त्रों का परम ज्ञाता करने का आशीर्वाद दिया। हनुमान जी ने सूर्य को अपना गुरु मनाया और सूर्यदेव निरंतर चलते रहते हैं, लेकिन हनुमान जी ने उन्हें अपने रथ के साथ साथ चलते हुए अत्यंत अल्प समय में चारों वेदों के शास्त्रों, सभी विद्याओं में महाभारत हासिल कर ली। अपनी असीम शक्तियों के कारण बचपन में हनुमान जी बहुत चंचल थे। वे जंगलों में तपस्या कर रहे ऋषियों को आश्रम में जाकर उनकी कुटिया उजाड़ देते थे, उनकी सामग्री छिन्न भिन्न कर देते थे। हनुमान जी इस कौतुक से तंग आकर ऋषियों ने उन्हें एक सौम्य श्राप दिया। तुम अपनी शक्तियों को भूल जाओगे। तुम्हें इनका भान तभी होगा जब कोई तुम्हें तुम्हारी शक्तियों की याद दिलाएगा। यह श्राप वास्तव में एक वरदान के साबित हुआ, क्योंकि इसके बाद हनुमान जी शांत हो गए और उनकी शक्तियों का दुरुपयोग रुक गया। हनुमान जी किसिंघा के राजा सुग्रीव के परम मित्र मंत्री बने। जब सुग्रीव के बड़े भाई बाली ने उन्हें राज्य के निष्कासित कर दिया, उनकी पत्नी को बंदी बना लिया, तब हनुमान जी ने सुग्रीव को ही रक्षा की और वे त्रैस्यमुख पर्वत पर रहने लगे।
क्योंकि बाली और श्राप के कारण वहां नहीं आ सकता। जब भगवान श्री राम और लक्ष्मण माता लक्ष्मी की खोज करते हुए श्रीमिक पर्वत के पास पहुंचे तो सुग्रीव ने उन्हें बाली का भेजा हुआ गुप्तचर समझा। सुग्रीव के कहने का हनुमान जी एक ब्राह्मण का रूप धारण कर उनका राम लक्ष्मण की परीक्षा लेने और उनका परिचय जानने पहुंचे। जैसे ही हनुमान जी ने उन्हें भगवान राम ने दिव्य स्वरूप को देखा, वे पहचान आ गए कि उनके आराध्य प्रभु है। वे तुरंत अपने वास्तविक रूप में आ गया और श्री राम के चरणों में गिर पड़े। हनुमान जी ने ही श्री राम और सुग्रीव की अग्नि को साक्षी मानकर अटूट मित्रता करवाई। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। हर हर महादेव।